हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। बच्चों, मैंने हमारी लास्ट वीडियो में कहा था, जब हमने रिस्पायरेशन प्लांट के बारे में जरा सा डिस्कस किया था, भी हम इसको डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी हमने ये पढ़ा था भी प्लांट्स के मोस्टली हर एक पार्ट के द्वारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। वो कैसे होता है उसी के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन इन प्लांट्स रूट के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है और लीव्स के द्वारा होता है। लेकिन कैसे होता है? ये सब होता है बच्चों बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों को पता ही है भी मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने का काम की जो प्रोसेस होती है वही क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले करते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इन रूट। ओके बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को कहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ही करेंगे हम तीनों के तीनों पॉइंट्स को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट होती है वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये रूट है, इनके आगे छोटे छोटे बिल्कुल पतले पतले महीन महीन पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता ही है। ये यहाँ पर क्या है, ये मिट्टी के अंदर होते हैं जो ये रूट्स होती है, और ये पतले पतले जो पार्ट होते हैं इन्हें बोलते हैं हम हेयर रूट। क्या बोलेंगे इनको? हेयर रूट। यानी रूट्स के जो हेयर होते हैं, बालों जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें हम हेयर रूट बोलेंगे। ये क्या करेंगे, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये हेयर रूट लेंगे। क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को हेयर रूट लेंगे और इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स के पास डिफ्यूज कर देंगे। जहां पर क्या करेंगे, प्लांट्स उसको रिस्पायरेशन में यूज कर लेंगे। तो यूज करने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा CO2। आप लोगों को पता ही है ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूज होने के बाद साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों, CO2 मिलता है। तो ये CO2 कैसे बाहर निकलेगी बच्चों, ये CO2 वापिस ऐसे करके कहाँ पर आएगी, प्लांट्स के इन्हीं पार्ट्स के द्वारा कहाँ पे आएगी, हेयर रूट तक आएगी, और हेयर रूट से वापस कहाँ पे भेज दी जाएगी, ये सॉइल के अंदर ही वापस चली जाएगी। इस तरह से क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ, ये सब जो ट्रांसपोर्ट होता है ना ऑक्सीजन का, ये किसके द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा। यानी डिफ्यूजन से ये ऑक्सीजन हेयर रूट से कहाँ गई, प्लांट्स के पार्ट्स में गई, और CO2 प्लांट्स के पार्ट से कहाँ आई, हेयर रूट में आई, जहां से मिट्टी में वापस भेज दिया गया। ओके बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेयर रूट के थ्रू ही O2 व CO2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एक छोटी सी बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो प्लांट वाटर में रहने वाले प्लांट्स नहीं होते, यानी जो मिट्टी के प्लांट्स होते हैं, तो अगर उन प्लांट्स को हम ज्यादा देर तक पानी के अंदर रख देते हैं, यानी वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, वो प्लांट्स जल्दी से किल हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बहुत ज्यादा देर पानी में रहने पर जो हेयर रूट होती है ना, इनका कनेक्शन किससे होता है, मिट्टी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, मिट्टी के पार्टिकल में जो ऑक्सीजन होती है उससे नहीं रहता। जिस वजह से क्या होता है, जो हेयर रूट है वो उस मिट्टी की ऑक्सीजन को गेन नहीं कर पाते। ऑक्सीजन अगर गेन ही नहीं कर पाएंगे तो रिस्पायरेशन ही नहीं होगा। रिस्पायरेशन नहीं होगा तो क्या है, आप लोगों को पता है, विदाउट रिस्पायरेशन तो प्लांट किल ही कर जाएगा। क्यों? अब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक तरह से क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हुआ। एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता तो वहां पे क्या होगा, एक तरह से एनारोबिक होएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो मिली नहीं। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो उसमें क्या बनेगा, उसमें अल्कोहल बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, सो डेट प्लांट्स में किल, प्लांट्स डाई कर जाता है और मर जाता है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हमारा, रिस्पायरेशन इन स्टेम। क्या करेंगे हम, रिस्पायरेशन इन स्टेम। स्टेम में कैसे रिस्पायरेशन होता है? स्टेम में बच्चों आपने पढ़ा है, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है ना। स्टोमेटा, जो छोटे छोटे हर्बिक्यूस प्लांट होते हैं उनके स्टेम में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं।
बट ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल हार्बिक्यूस प्लांट में होता है। किसमें? स्मॉल हार्बिक्यूस प्लांट में ही होता है। लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े वुडी प्लांट्स भी होते हैं, उनमें कैसे होगा बच्चों? उनमें होगा बच्चों लेंटिकल, लेंटिस, इसके द्वारा होगा। अब ये कहाँ होता है बच्चों? जैसे बड़ा प्लांट है हमारा कोई भी, जो उसकी बार्क होती है, इस बार्क के एक छोटे से एरिया में जहाँ वो सेल्स लूजली पैक्ड होती है वहां पर होता है ये लेंटिस है। इसके द्वारा ही क्या होता है, जो बड़े बड़े वुडी प्लांट्स होते हैं CO2 और O2 का एक्सचेंज इसके द्वारा होता है बड़े बड़े वुडी प्लांट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसके द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इनमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों के दोनों पार्ट, स्टोमेटा में भी यही वर्क होता है और इसमें भी यही वर्क होता है। दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और एज अ प्रोडक्ट CO2 बनता है दोनों में। तो ये स्टोमेटा ही O2 लेता है और यही छोड़ता है CO2। जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में किया था ना, हेयर रूट ही ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। सिमिलरली यहीं से इसी के द्वारा क्या की जाएगी? ऑक्सीजन ली जाएगी और इसी के द्वारा CO2 छोड़ी जाएगी। सिमिलरली इसी के द्वारा ऑक्सीजन ली जाएगी और इसी के द्वारा CO2 छोड़ी जाएगी। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्पायरेशन इन लीव्स। लीव्स में तो आपको पता ही है, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे टीनी पॉट्स होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था? स्टोमेटा। वो स्टेम में भी होते हैं बच्चों, लेकिन लीव्स में ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे यहाँ पर स्टेम में स्टोमेटा के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज हुआ था, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? लीव्स के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। O2 ली जाएगी और CO2 को स्टोमेटा ही एनवायरमेंट में वापस छोड़ देगा। लेकिन बच्चों एक बात और है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस दिन में और रात में कैसे होती है, कैसे नहीं, वो हम करेंगे। रिस्पायरेशन तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, रिस्पायरेशन तो पूरे दिन होता रहता है, होल डे होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी तो लीव्स के द्वारा होती है। वो कब होती है? सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है, डे टाइम में होती है। इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका किस प्रकार से एक्सचेंज होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा भी। O2 कैसे O2 बनेगी और कैसे O2 एनवायरनमेंट में जाएगी, कैसे CO2 बनती है, कैसे CO2 एनवायरनमेंट में जाती है। क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना, जो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें CO2 यूज की जाती है और इसमें CO2 छोड़ी जाती है। ओके, कैसे? दिन के टाइम में बच्चों ये रिस्पायरेशन करेंगे। रिस्पायरेशन करेंगे तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को गेन करेंगे। गेन कर लिया तो साइड प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? CO2 बना। जो CO2 क्या हुई? फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली गई। ओके बच्चों, लेकिन यहाँ पर रात के टाइम में क्या होता है बच्चों? रात के टाइम में तो क्या है? कोई फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही। इसका मतलब क्या है? प्लांट ने क्या किया? ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में से ली, उसे जितनी रिस्पायरेशन के लिए जरूरत थी उसने यूज कर ली, और जो प्रोडक्ट इसमें बना CO2 वो क्या हुआ? दिन में तो यहाँ पर यूज कर लिया गया था, रात में क्या होगा? वो भी एनवायरनमेंट में वापिस चला जाएगा। तभी तो बच्चों कहते हैं रात के टाइम में प्लांट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में प्लांट्स CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं? वो CO2 छोड़ते हैं, लेकिन दिन के समय में वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली जाती है। आई बात समझ में बच्चों? इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यही हुआ बच्चों, रिस्पायरेशन के दौरान जो हमारा दिन में CO2 बना था वो तो यूज हो गया, लेकिन रात वाला यूज नहीं हुआ, वो एनवायरनमेंट में वापस चला गया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये सब कुछ डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। वो हमारा स्टेम में हो, रूट में हो या लीव्स में हो, सब में, यहाँ पे स्टोमेटा में भी डिफ्यूजन ही होता है गैसेस का। आई होप आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों रिस्पायरेशन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।